एशियाज वाइडेस्ट 6 लेन गंगा ब्रिज आप इसको कह सकते हैं। 70% काम इसका पूरा हो चुका है और गंगा के बहती धारा के बीच लगभग 3 पिलरों को और बन जाना है। जब वो बन जाएगा तो इसके सारे पिलर्स का वर्क कंप्लीट हो जाएगा। चूँकि गंगा में उफान है और इस उफान के बीच जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्क गंगा नदी पर चल रहा है वो पूरी तरह से प्रभावित है। ओंटा घाट सिमरिया 6 लेन गंगा ब्रिज, जी हाँ, एशियाज वाइडेस्ट 6 लेन गंगा ब्रिज आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि सिंगल स्पैन में 34 मीटर के स्पैन के साथ एकमात्र ये ब्रिज है जो देश में बन रहा है। आपको बताएं कि ये इसके बन जाने के बाद सीधा ओंटा घाट सिमरिया से जुड़ जाएगा और इसका निर्माण कार्य पिछले कुछ सालों से चल रहा है, जो अब लगभग फाइनल स्टेज में ही कहिए तो लगभग 70% काम इसका पूरा हो चुका है और गंगा के बहती धारा के बीच लगभग 3 पिलरों को और बन जाना है। जब वो बन जाएगा तो इसके सारे पिलर्स का वर्क कंप्लीट हो जाएगा। आपको बताएं कि जहां हम खड़े हैं हमारे पीछे ये 1 नंबर पिलर है जिस पर सुपर स्ट्रक्चर का काम इस पिलर का पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। इसको देख सकते हैं आप कि इसमें जितने भी एक्स्ट्रा डोज लगेंगे उस पर जो टावर है उस पर लग गया है और सब पर जो है सुपर स्ट्रक्चर झूल रहा है। ये आगे बढ़ते हुए नीचे सेटरिंग लग रहा है, ये 0 नंबर से जुड़ जाएगा और फिर पूरी तरह से 0 से 1 आपको जुड़ा हुआ दिखने लगेगा कुछ महीनों बाद। चूँकि गंगा में उफान है और इस उफान के बीच जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्क गंगा नदी पर चल रहा है वो पूरी तरह से प्रभावित है। आपको हमने दिखाया था कि गांधी सेतु का काम कैसे रुक गया है, वहीं गांधी सेतु के समानांतर एक और जो ब्रिज बन रहा है जिसे एसपी सिंगला बना रही है उसका काम भी रुका हुआ है। जब हम यहाँ मोकामा में पहुँचे तो यहाँ पर 2 ब्रिज का निर्माण हो रहा है। एक इधर में जहाँ हम खड़े हैं जिस साइड पर ये 6 लेन गंगा ब्रिज है और इसके ठीक उस तरफ में यानी राजेंद्र सेतु के पश्चिम में रेल ब्रिज बन रहा है। दोनों का ही काम बढ़ते जलस्तर के बीच रुका हुआ है और उम्मीद है कि जब जलस्तर घटेगा तो इस दोनों का काम उसी तरह जिस तरह से हम पिछले वीडियोज़ में आपको दिखाए थे फुल फ्लेज चलने लगेगा। इसको बन जाने के बाद राजेंद्र सेतु का रिप्लेसमेंट होगा ये और बिहार के लोगों को एक और बेहतर ब्रिज मिलेगा जिससे उत्तर और दक्षिण बिहार की कनेक्टिविटी और आसान हो जाएगी। आपको बताएं कि राजेंद्र सेतु 1959 में बना था, तब से लेकर के ये निरंतर देशवासियों को सेवा दे रही थी, लेकिन अब जो है उस ब्रिज का कंडीशन अच्छा नहीं है जिसके कारण उस पर भारी गाड़ियों को चलने की मनाही है। ऐसे में यहाँ एक ब्रिज की आवश्यकता थी जिसको लेकर के यहाँ पर एक नए ब्रिज का निर्माण कार्य शुरू हुआ है और जो लगभग जो है कहिए तो 70% के आसपास पूरा हो चुका है और गंगा की बहती धारा में 3 और पिलरों को बनना है। उसके बन जाने के बाद पिलर वर्क कंप्लीट हो जाएगा और दोनों ही तरफ से सुपर स्ट्रक्चर का काम होता हुआ जैसे पहले आपको दिखा था वैसे ही अभी भी हो रहा है, लेकिन चूँकि जलस्तर बढ़ गया है ऐसे में काम का जो रफ्तार है वो थोड़ा धीमा है। अभी हम खड़े हैं, ये राजेंद्र सेतु है और इसके बगल में 2 ब्रिज यानी इस तरफ में 6 लेन गंगा ब्रिज जो आप देख रहे हैं इधर में इसका निर्माण हो रहा है। इसके ठीक इस तरफ में एक रेल ब्रिज का निर्माण हो रहा है, लेकिन आपको बताएं कि बढ़ते जलस्तर के बीच दोनों ही ब्रिज का काम अभी रुका हुआ है, कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा। पिछले आधे घंटे से हम लोग खड़े हैं यहाँ और दोनों ही ब्रिज पर कोई काम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आपको बताएं कि इस ब्रिज में टोटल 1 से लेकर के 11 नंबर तक का पिलर जो है बन करके तैयार है। बीच में और 3 पिलरों को बनना है। उसके बन जाने के बाद समझिए तो पूरा पिलर का काम कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन जो 13 नंबर पिलर है वहीं पर क्रेन पिछले समय डूब गया था जिसका वीडियो वायरल हो गया था। आपको बताएं कि बढ़ते जलस्तर के बीच पूरा तरह से निर्माण कार्य रुक गया है और उम्मीद है कि जब जलस्तर घटेगा तो फिर से स्मूथली काम शुरू होगा और ये पुल आने वाले 1 से 1.5 साल में बनकर तैयार होगा। आपको बता दें कि ओंटा घाट से सिमरिया के बीच बन रहे 6 लेन गंगा ब्रिज का निर्माण एसपी सिंगला नाम की कंपनी करवा रही है। पिछले साल भी हम 29 अगस्त को ये वीडियो रिकॉर्ड किए थे। देखिए इसमें सिर्फ गंगा नदी पर ओंटा घाट की तरफ से 4 पाए ही नजर आ रहे हैं। ये सामने 1 नंबर पिलर है जिस पर काम हो रहा है, इसके आगे 2 नंबर जिस पर सेटरिंग लगा हुआ है, 3 और 4 नंबर पिलर सिर्फ दिखाई दे रहे हैं। और आज के समय में इस गंगा ब्रिज पर गंगा नदी के अंदर लगभग सारे पिलर, सिर्फ 3 पिलरों को छोड़ दिया जाए बीच में तो सारे पिलर लोकेट हो रहे हैं। राजेंद्र सेतु के समानांतर इस 6 लेन गंगा ब्रिज पर 1 साल में कितना काम हुआ है ये आप साफ देख सकते हैं। 29 अगस्त 2020 को
इस ब्रिज पर ये 1 नंबर पिलर के ऊपर ढलाई का काम होना था और आज देखिए इसके सारे पिलर बन करके तैयार हैं। आपको बता दें कि 1.8 किलोमीटर लंबे इस गंगा ब्रिज पर टोटल 18 पिलरों को बनना है, जिसके ऊपर सुपर स्ट्रक्चर की चौड़ाई लगभग 34 मीटर है, जो एशिया में सबसे वाइडेस्ट है। सिंगल स्पैन में 6 लेन गंगा ब्रिज पर 34 मीटर के स्पैन के साथ ये एक लौता ब्रिज है पूरे एशिया में। आपको बताएं कि इसको बन जाने के बाद औंटा घाट से सिमरिया के बीच एक नया ब्रिज बिहार वासियों को मिलेगा, साथ ही उत्तर से दक्षिण बिहार की कनेक्टिविटी और आसान हो जाएगा। इसका निर्माण एसपी सिंगला करवा रही है, जिसका कंस्ट्रक्शन का वर्क लगभग 80% से ज्यादा वर्क पूरा हो चुका है। आपको बताएं कि ये 1 नंबर पिलर है, जिस पर जितने सुपर स्ट्रक्चर लगने थे वो सारे लग चुके हैं और इसके सारे डायना लिंक पर सुपर स्ट्रक्चर अभी झूल रहा है या कहिए तो लग चुका है। वहीं इसके आगे जितने भी पिलर आपको दिख रहे हैं उन सब का काम लगभग फाइनल स्टेज में है। अब इस पूरे ब्रिज में सिर्फ 3 पिलरों को बनना है, जिसके बन जाने के बाद इस पर स्ट्रक्चर वर्क लगभग कंप्लीट हो जाएगा। उस 3 पिलरों को बनने के बाद उधर से सिमरिया की तरफ से भी 3 पिलरों का निर्माण हो चुका है, जिस पर सुपर स्ट्रक्चर का काम हो रहा है। आपको बताएं कि इस ब्रिज के बन जाने के बाद भागलपुर और गांधी सेतु के बीच में एक और ब्रिज हो जाएगा, जिस पर से भारी वाहन पार कर सकेगी। अभी के समय में अगर कोई भी भारी वाहन भागलपुर के विक्रमशिला सेतु को अगर क्रॉस नहीं कर पाती है तो उसके बाद 200 किलोमीटर के बाद गांधी सेतु पर वो गाड़ी पार हो सकती है गंगा नदी को, या फिर उसके ठीक बाद आरा और छपरा के बीच वीर कुंवर सिंह सेतु पर कोई भी गाड़ी गंगा नदी को पार कर सकती है। यानी कि आप समझ सकते हैं पटना और भागलपुर के बीच में अभी कोई भी ऐसा ब्रिज नहीं है जो किसी भी भारी गाड़ी को गंगा नदी के इस पार से उस पार करवा सके। ऐसे में इस पुल की क्या आवश्यकता है ये आप समझ सकते हैं। इस ब्रिज और राजेंद्र सेतु के बीच में यहाँ पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का भी निर्माण हो रहा है, जिसका काम भी फाइनल स्टेज में है। लोग यहाँ भी बता रहे थे कि इसमें भी 3 महीने का काम रह गया है और इसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा और इसके बन जाने के बाद यहाँ से सीधा राजगीर और गया नवादा सीधा गंगा का पानी पहुंचने लगे। उम्मीद है कि जलस्तर घटने के बाद उसी तरह से जिस फ्लो में काम पहले हो रहा था उसी फ्लो में काम फिर से होगा और फिर नए वीडियो के साथ हम आपसे जुड़ेंगे। इसी तरह के और वीडियोस के लिए आप चाहें तो YouTube पर हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। वहीं यहाँ के अलावा हम आपको Instagram पर भी मिलते हैं, आप चाहें तो वहाँ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।